अगर कहीं चोट लग जाए तो इसकी सिक्योरिटी सिस्टम में व्यवस्था है कि तुरंत रक्त प्रवाह को रोकना है और उसके लिए सिस्टम बना हुआ है, रक्त प्रवाह तुरंत रुक जाता है। अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन अगर वहां से प्रविष्ट होता है तो सफेद रक्त कणिकाएं जो हमारे रक्त में हैं उनको तुरंत संकेत मिल जाता है, वो दौड़ करके आती हैं और अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति के द्वारा उस इन्फेक्शन का प्रतिरक्षण करके उसकी सुरक्षा करती हैं। ये जो पीप वगैरह होती है ये वही मृत रक्त कणिकाएं ही हैं। अगर श्वास के माध्यम से अगर कोई या भोजन के माध्यम से अगर कोई ऐसा द्रव्य जो नगर को हानिकारक हो तो उसका तुरंत समाधान किया जाता है। ये रोग निवारण की क्षमता शरीर में उपलब्ध जो उत्तम वस्तुएं हैं उनके संग्रहण की व्यवस्था है। भोजन किस रूप में ग्रहण किया गया और उसको किस किस रूप में बदल बदल करके पचा करके शरीर के ग्रहण करने योग्य बना दिया गया, ये इस शरीर की सिस्टम की व्यवस्था है। इसमें हर कणिका अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। जब तक ये कणिकाएं या कोशेज या सेल्स अपने अपने कार्य में रत हैं तो शरीर में किसी भी प्रकार के रोग के संभावना ही नहीं है। अगर युक्ति से भोजन किया जाए, अगर युक्ति से विश्राम किया जाए, निद्रा जागरण किया जाए, स्नान इत्यादि किया जाए, जागरण किया जाए, तो शरीर में इतनी सामर्थ्य है कि इसको किसी प्रकार बाह्य उपचार की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में इतना सशक्त। तो भगवान धन्वंतरी ने इसका वर्णन किया और सुश्रुत आदि महापुरुषों ने भी बाद में महाभारत में भी इनका वर्णन आया है। ये एक अद्भुत खोज रही। आज धन्वंतरी भगवान ने कहा यदि किसी प्रकार से इनमें कहीं किसी प्रकार का शैथिल्य आवे तो उनका समाधान कैसे हो, तो वो अमृत कलश लेकर के आए। वस्तुतः अमृत तो भगवान का नाम ही ध्यान है। इसीलिए कहा है अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। उनका आश्रय करने को बताया गया और फिर औषधियों का मूल बताया गया। उन्होंने स्वयं अपनी महिमा से किस नक्षत्र में, किस दिवस, किस ऋतु में, किस काल में कौन सी औषधि का किस प्रकार से संचयन किया जाए कि उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, उसका अनुपान क्या हो, इन सब की व्याख्या है। तो भगवान धन्वंतरी का हमारे इस जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, हम उनको भी प्रणाम करते। आज के दिन नरक चतुर्दशी भी है। आज के दिन नरकासुर का कल्याण करके भगवान श्री कृष्ण 16,108 या 16,000 उन कन्याओं का स्वीकार किया था, पाणी ग्रहण किया था, जिनको संभवतः समाज में कोई स्थान न मिलता। तो इस नरकासुर की विजय के कारण ही दक्षिण भारत में दीपावली मनाई जाती है। आज के दिन यमराज के लिए एक 4 दीपकों वाला, जिसमें 4 बत्तियां लगी हैं, 4 बत्तियों वाला दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जी यमराज ने अपने दूतों से पूछा, तुम लोग जाते हो, इतने जीवों को लेकर के आते हो, कभी तुम्हें पीड़ा तो नहीं हुई? ये उत्तम स्वामी की ये पहचान है, अपने सेवकों की प्रतिकूल परिस्थितियों का भी अवश्य श्रवण करके और उनके निवारण का उपाय करें। तब यमदूतों ने कहा, प्रभु वैसे तो हम ऐसा कार्य करते करते हमारे हृदय पत्थर के हो गए, लेकिन एक राजा के एक ही पुत्र था और उसका बहुत सर्वगुण संपन्न, उसके अभी विवाह के 4 ही दिन हुए थे, अभी विवाह के उत्तर कर्म चल ही रहे थे, उत्सव चल रहा था और
पूरा आनंद, पूरे राज्य में आनंद हो रहा था, परिवार आनंद मग्न हो रहा था। और ऐसे समय में हमको जब उसको लाना पड़ा तो हमको बहुत पीड़ा हुई। हमको आपकी आज्ञा का पालन करना था, इसलिए हम उसको ले तो अवश्य आए, लेकिन हम बहुत पीड़ित हुए। प्रभु, कोई ऐसा मार्ग बताओ ना जिससे इस प्रकार की मृत्यु का निवारण हो सके। तो यमराज ने कहा, अच्छी बात है, ये कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के दिन जो हमारे लिए दीपक प्रज्वलित करेगा 4 बत्तियों वाला, तो उसको इस प्रकार की अनुभव नहीं होंगे। तो ये अब इनका अपने संकेत भी समझ लें। आज के दिन पृथ्वी के मन धरती के जुती हुई धरती कुछ मृतिका ला करके और उसको अपामार्ग की जड़ के स्वादिष्ट घुमा करके और उससे अभ्यंग किया जाता है। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। इन 5 तत्वों का शोधन ही इसको शुद्ध करता है और उसमें विकार ही इसको विकृत करते हैं। ये दीपक प्रज्वालन इत्यादि के द्वारा जो नाना प्रकार के रोगजनक कीटाणु हैं उनका शमन होता है। और फिर हमारे ये जो चंद्रमा की 16 कलाएं, ये अपना मन श्री कृष्ण को अर्पित करना है। हमारे एक एक कला की सहस्र सहस्र अनंत अनंत वृत्तियां हैं। उन समस्त वृत्तियों को जो हम नरक में लगे हुए हैं, संसार में लगे हैं, नरक में आने जाने का मार्ग खोल रहे हैं, प्रभु अनुग्रह करें, हमारी रक्षा करें और हमारी इन मन की समस्त वृत्तियों को जो सहस्र सहस्र वृत्तियां हैं उनका पानी ग्रहण करें और हमें परमानंद की प्राप्ति करें। नाना प्रकार से इन तिथियों को, इन पर्वों को देखा जा सकता है, आनंद का अनुभव किया जा सकता है। यूं तो सुखालयम अशाश्वतम संसार है, लेकिन हमारे ऋषियों ने इनके मध्य में जो ये इन उत्सवों की रचना की है वो हमारे कल्याण के लिए है। बड़े भावपूर्वक पर्वों को मनाना चाहिए। दीपावली भी कल आई रही है, उसके चर्चा चलेगी। तो समस्त आप जो विज्ञान के माध्यम से हमको दर्शन दे रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, उन सबको यहाँ जितने उपस्थित हैं यथा योग्य जो जैसे हैं सबको वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और धनतेरस, धन्वंतरी जयंती, हाँ, कई पुराणों के अनुसार, कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार आज रात्रि में अंजलि माता ने हनुमान जी को भी प्रकट किया। देखो, हमारा किसी प्रकार का एक कोई मत प्रकट करने का तात्पर्य नहीं है। हनुमान जयंती नवरात्रों के बाद भी मनाई जाती है, समय भी, और आज भी कुछ लोग मनाते हैं। और ठीक है, रोज ही मनाना चाहिए। और हमको किसी ने बताया था कि आज ही के दिन सीता माता ने, जब हनुमान जी ने कोई रत्न स्वीकार नहीं किया था जो कुछ में राम नाम नहीं है, बड़ा सुंदर कल्पना है। जो सांसारिक जो उपलब्धियां हैं, भोग वासनाएं हैं, उनमें राम कहाँ है? इसलिए हनुमान जी को त्याग दिया। तब सीता माता ने, ऐसा हमको संतों ने बताया, अपना सिंदूर दिया था, प्रसाद लो, ये तुम प्रसाद लो, इसमें राम की महिमा अंकित है और मैं राम की समर्पिता हूँ, ये प्रसाद है। तो अंजनी नंदन ने उसको धारण किया। उसके लिए भी आज की तिथि कई महापुरुष कहते हैं। तो नाना प्रकार से इस तिथि का महत्व है। आप उनको किसी रूप में दर्शन करके अपने को उत्सव, अपने को ऊपर उठाएं और परमात्मा के साथ ऐक्य की अनुभूति करें। पुनश्च धन त्रयोदशी की, धन्वंतरी त्रयोदशी की, नरक चतुर्दशी की, हनुमान जयंती की भी, दीपावली, अन्नकूट और प्रिया तीज की, लाभ पंचमी की मंगल कामनाएं। कुछ लोग आज उसके बाद नववर्ष भी मानते हैं, उनको भी नववर्ष की मंगल कामनाएं हैं। नए पवित्र संकल्प अपना जीवन का कल्याण मार्ग प्रशस्त करें। जय श्री